अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आजकल आप सबको पता है कि अभी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो रहे हैं, मास्टर्स के एडमिशन हो रहे हैं, एमफिल एमएस के एडमिशन हो रहे हैं। तो उसके लिए जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट होती है, जो कम बेश नेशनल लेवल पे हर यूनिवर्सिटी की होती है, वो होती है गैट के टेस्ट की, एनडीएस गैट के टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर। और उसकी ख़ास परसेंटेज चाहिए होती है, ख़ास नंबर चाहिए होते हैं, जिसके ऊपर जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एडमिशन करती हैं। उसके लिए जो सबसे मिनिमम नंबर आपको चाहिए होते हैं वो 50% या 50 मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 100। पर अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि गैट के टेस्ट में आता क्या है। मतलब गैट जनरल का जो एक टेस्ट होता है, एक होता है गैट सब्जेक्ट और एक होता है गैट जर्नल। तो गैट जर्नल के टेस्ट के अंदर जो है वो आता क्या क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक जर्नल बेस्ड टेस्ट होता है, आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट तो होता नहीं है। ठीक है, तो फिर इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं, हम क्या चीज़ तैयार करें, किस चीज़ की हम प्रिपरेशन करें कि हमारा ये टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाए और अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये मैं बात बता दूं कि कोई भी टेस्ट, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आप नेशनल लेवल के ऊपर देते हो, वो अमूमन उसके अंदर जो पार्ट आता है, जो ज़्यादातर मेजॉरिटी पार्ट होता है, वो बड़ा बेसिक पार्ट होता है। ठीक है, और वो कोई आपके सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होता। वो जर्नल, उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स होती है और इंग्लिश होती है। ठीक है, लेकिन जो गैट का टेस्ट है, क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने जज करना होता है कि कौन कौन से बच्चे जो है वो फर्दर मास्टर्स के लिए कैपेबल हैं, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है। सिंपल से लेके कॉम्प्लिकेटेड तक दोनों पार्ट्स इसके अंदर आते हैं। तो किसी भी टेस्ट की तैयारी करने से पहले आपको 3 चीज़ें तो हमेशा माइंड में रहनी है। एक तो आपने मेहनत बहुत करनी है, बहुत 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 मेहनत करनी है, जितनी आप कर सकते हो उतनी करनी है। उसके बाद आपने अल्लाह ताला पे तवक्कल रखना है, अल्लाह ताला पे ईमान रखना है कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जो भी होगा आपके नसीब में, जहाँ पे भी लिखा होगा, जो भी कामयाबी आपके लिए लिखी होगी आपको मिलेगी। और अगर आपको कामयाबी एक दफ़ा नहीं मिलती तो आपने ना उम्मीद नहीं होना, बल्कि और कोशिश करनी है। ठीक है, दुआ आपने लाजमी करनी है और अपने लिए जो है वो अच्छी और बेहतरी के लिए दुआ करनी है। ठीक है, और दुआ के साथ आपने मेहनत करनी है। तो कम टू द पॉइंट कि आपने तैयार क्या करना है। ये मेरे पास डॉगर्स की एक बुक है। ठीक है, डॉगर्स पब्लिशर्स की ये बुक है और ये काफ़ी अच्छी बुक है। मेरे पास तो ये अब सेकंड हैंड बुक पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने जो है वो ली थी अपने टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन जो है अभी इसका नया वॉल्यूम भी अपडेट हो गया है। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है, नया वॉल्यूम हो या आउटडेटेड वॉल्यूम हो, जो चीज़ है, क्योंकि उन्होंने किसी भी किस्म के भी टेस्ट के अंदर जो पैटर्न है उसको रिवाइज़ नहीं किया, सो वी गेट द आइडिया फ्रॉम दिस बुक आल्सो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो कोई भी टेस्ट है, जो गैट का टेस्ट है, एनटीएस का जो टेस्ट है, उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें आती हैं वो आती हैं आपके मैथ से रिलेटेड। ठीक है, आपके मैथ से रिलेटेड आती हैं, फिर उसके बाद जो है आपकी इंग्लिश से रिलेटेड आती हैं, और फिर आपके पास जर्नल पोर्शन आता है। अब जो इंग्लिश से रिलेटेड आपके पास जो आता है, सेक्शन आता है, वो अच्छा, आपका कोई भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आइदर वो आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एग्ज़ाम हो या फिर वो आपका जो है वो एडमिशन के सिलसिले में कोई एंट्री टेस्ट हो, उसके अंदर एक पोर्शन लाजमी आता है, वो है इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन। ठीक है, और ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आप इंग्लिश ग्रामर ना कर सकें। वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो वो थोड़ी सी बस अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करें तो वो बहुत ईजीली इंग्लिश का पोर्शन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, गैट के टेस्ट के अंदर जो इंग्लिश का पोर्शन है उसको हम वर्बल एबिलिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि लफ्ज़ी सलाहियत, जिसके अंदर आपके जो है ग्रामर को जो है वो एनालाइज़ किया जाता है, आपके लिंग्विस्टिक्स को एनालाइज़ किया जाता है। उसके बाद आपके आ जाता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसके अंदर आपका मैथ्स का पोर्शन आता है। ये थोड़ा ट्रिकी पोर्शन होता है, ये सिंपल से लेके कॉम्प्लिकेटेड तक इसके अंदर क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी आ जाती है, ये आपके इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा जो है आपकी जर्नल एबिलिटी को, आपकी जो एक आपकी एनालिटिक्स है, आपकी चीज़ों के ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बारे में जो है वो आ जाता है, यानी कि इसके अंदर आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में जो है वो वर्बल एबिलिटी को डिस्कस करेंगे कि वर्बल एबिलिटी के अंदर क्या आता है। ठीक है, वर्बल एबिलिटी के अंदर सबसे पहले आपके जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन मींस ये होती है कि आपको सेंटेंस एक दे दिया जाता है, उसके अंदर या तो कंजक्शन या प्रपोजिशन या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव या कोई भी जो है वो ग्रामर का पोर्शन आपका मिसिंग होता है।
यानी कि आर्टिकल मिसिंग हो सकता है, प्रोनाउन मिसिंग हो सकता है, कोई भी जो है वो ग्रामर से रिलेटेड आपके जो है वो पॉइंट उस सेंटेंस के अंदर मिसिंग होता है। नीचे आपको जो है वो दे दिए जाते हैं, ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। वो ऑप्शंस होते हैं इस चीज़ को जज करने के लिए कि मतलब आपने खुद जज करना होता है, उस सेंटेंस को बोल के आपने जज करना होता है कि इसके अंदर क्या चीज़ फेल हो सकती है। ज़ाहिर सी बात है, जब आपको ग्रामर का आइडिया होगा, जब आपको पता होगा कि किस वर्ड के साथ कौन सा आर्टिकल लगता है, तो डेफिनेटली कौन सा प्रोनाउन लगता है, क्या प्रपोजिशन लगती है, तो आप तभी उस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होता है। उससे जो अगला पोर्शन है वो आपका आता है, उसके अंदर आपके एंटोनिम्स आते हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है जो आपके ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। इसके लिए आपकी वोकैबुलरी का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कॉमनली जो एंटोनिम्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, आपको आने चाहिए। ठीक है, आपकी वोकैबुलरी अगर अच्छी होगी तो आप एंटोनिम्स वाला पोर्शन कर सकोगे। जो एक और चीज़ इसके अंदर आती है वो सिनोनिम से रिलेटेड आती है। सिनोनिम्स मतलब जो है जो एक जैसे मुतरादिफ अल्फाज होते हैं जिनका मीनिंग जो है वो सेम होता है, वो वर्ड्स आते हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो है आप एक दिन या 2 दिन में तो बैठ के बिल्कुल भी तैयार नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो है रोज़ अपने आप के लिए आधा घंटा निकालना पड़ेगा। रोज़ आपको आधा घंटा निकाल के आप जो है वो इंटरनेट सर्च करें, या आपके पास कोई इस तरह की वैलिड बुक अवेलेबल है तो आप उसके ऊपर से इसकी तैयारी कर सकते हैं। यानी कि आपको इसके लिए रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। जो अगला पार्ट है, पार्ट 3, वो एनालॉगी से रिलेटेड है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। इसके अंदर आपको जो है वो 2 वर्ड्स दे दिए जाते हैं और आपने उन वर्ड्स को एक सेंटेंस के अंदर पुट करके उसका मीनिंग एनालाइज करना होता है। और आफ्टर दैट जो है आप क्या करते हो, उसी से मिलते जुलते वर्ड को, उसी से रिलेटेड वर्ड को जो है वो आप जो है वो ऑप्शन के अंदर सिलेक्ट करते हो। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपने 2 वर्ड्स के दरमियान में रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, और उसी तरह का रिलेशनशिप ऑप्शंस के अंदर मौजूद 2 वर्ड्स के अंदर जो होगा उसको आपने सिलेक्ट करना होता है। एनालॉगिस का पोर्शन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोर्शन होता है। ये आपको समझना पड़ता है क्योंकि एनालॉगिस की कुछ टाइप्स होती हैं। वो टाइप्स आप अंडरस्टैंड करोगे, 7 to 6 टाइप्स होती हैं। उन टाइप्स को आप अंडरस्टैंड करोगे तो आप एनालॉगिस का पोर्शन कर सकोगे। लास्ट पार्ट होता है पार्ट 4, ये एक्सप्लेनेटरी पार्ट होता है। इसके अंदर आपको रीडिंग दे दी जाती है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन होती है। इसके अंदर आपको रीडिंग का पोर्शन दे दिया जाता है, आपने रीडिंग करनी होती है, और रीडिंग के नीचे आपसे कोई क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने उस पैसेज को रीड आउट करके उन क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। आपके जो एनालॉगी से रिलेटेड जो आपके जो वर्बल एबिलिटी है उससे रिलेटेड जो है आपका जो है यही सब कुछ आता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके अंदर। ये आपके इजी से लेके कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, यानी कि या तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। इसके लिए आपको कोई एक एक चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ज़ाहिर सी बात है आपको आइडिया तो नहीं है ना कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ठीक है, इसका बेस्ट वे यही है कि आप अपनी बेसिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है आप उसको रिवाइज़ करो। आपको एक्टिव पैसिव के बारे में आइडिया होना चाहिए, आपको इस चीज़ के बारे में होना चाहिए कि सेंटेंस की कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, आपको जो है वो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आने चाहिए। एनालॉगिस की आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, और बाकी जो है वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। बाकी आपने सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। इंशाल्लाह ये वाला जो पोर्शन है, वर्बल एबिलिटी का जो पोर्शन है, वो आप बहुत ईजी निकाल लेंगे। मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उसके अंदर 1 by 1 जो है वो ये भी डिस्कस कर लूँगी। कुछ MCQs की एग्जांपल्स के साथ हम ये चीज़ भी डिस्कस कर लेंगे कि किस टाइप के, मतलब अगर एनालॉगीज़ हैं तो किस टाइप की आती हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन के अंदर किस टाइप के पैराग्राफ्स आते हैं। कॉमनली पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे कि कॉमनली कौन कौन से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रिवाइज़ हो रहे हैं और वो भी आ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत कीजिएगा, अपने लिए दुआ कीजिएगा, दूसरों के लिए भी दुआ कीजिएगा, और उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी। नाउम्मीदी जो है वो एक गुनाह है, और आपने कंटिन्यू मेहनत करनी है। इंशाल्लाह आप इसको क्लियर कर लेंगे।